बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर सादिक अली। आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि हम सर्जरी के अंदर कुछ लेक्चर्स पहले से अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें हमने ये सिस्टम पूरा डिटेल के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ हेपेटोबिलियरी सिस्टम। इसके ऊपर हमारा एक वीडियो अपलोड है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो आई बटन दबा के वहाँ पे उसका लिंक मौजूद है, क्योंकि आज के लेक्चर को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो इंतहाई ज़रूरी है। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देके और प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को जनाब क्या होगा, हम डिस्कस कराएंगे कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम है, इसमें दो चीज़ें यहाँ से आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है जी। देखिए, इसमें एक जो स्टमक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टमक के अंदर हमने ये बात की थी कि जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम है इसमें बाइल की फ्लो होती है। ठीक है जी। अब देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड कोलीसिस्टाइटिस। हम कोलीसिस्टाइटिस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि पहले वो देखनी है, उसमें हमने कोलीलिथियसिस की जिक्र की है, जिसको हम गाल स्टोन कहते हैं। आज की वीडियो हमारी है कोलीसिस्टाइटिस के ऊपर। किसी भी एग्ज़ाम में मेडिकल के अंदर, चाहे वो एनआरई एग्ज़ाम हो, चाहे वो एफसीपीएस एग्ज़ाम हो, सब के अंदर ये क्वेश्चन आती रहती है। तो कोलीसिस्टाइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसके अंदर गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज कॉल्ड कोलीसिस्टाइटिस। अभी जो कोलीसिस्टाइटिस होता है, जो इन्फ्लेमेशन है गाल ब्लैडर की, ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है, फिर इसके टाइप्स कितने हैं। तो देखिए, हम अगर इसकी अकसाम पे फोकस करें कि इसकी किस्में कितनी है, तो हम अकसाम को लेते हुए इसकी काज तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए, इसकी अकसाम है दो, या तो कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस होता है या ए कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस होता है। अब इसकी वर्डिंग समझनी है। जो कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस का मतलब ये है कि अगर गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए स्टोन की वजह से, अगर पहले से मतलब गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन पड़ी है और इस स्टोन की वजह से गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस। इसमें होता यह है कि अगर यहाँ पे स्टोन है तो ये बाइल को आगे आने नहीं देगा, और जब बाइल ज़्यादा देर के लिए गाल ब्लैडर के अंदर स्टे करते हैं तो ये तो मतलब नेचर का कानून है कि अगर पानी बह रही है तो वो साफ है। जहाँ पे आप पानी को कड़ा करेंगे ज़्यादा देर के लिए, उसके ऊपर जो है गंद आना शुरू हो जाता है। तो जब बाइल जो है यहाँ पे स्टोन की वजह से कैलकुलस है, तो स्टोन पहले से पड़ा होगा, गाल स्टोन होंगे, उसके ऊपर अगर बाइल की स्टेसिस होगी और इसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो स्टोन की वजह से अगर गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको हम कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस। तो जिन लोगों में पित्ते के अंदर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उनका 80% चांस होता है कि इन लोगों में पहले से क्या है, गाल स्टोन है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ लोगों में रेयर कंडीशन में स्टोन ना होने की वजह से भी मतलब गाल ब्लैडर के अंदर मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकती है। वो टॉक्सिन्स की वजह से, डायरेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, शॉक की वजह से है। क्योंकि अगर शॉक है, हाइपोपरफ्यूजन है, अगर इतनी ब्लड ना पहुंचे जिस पे हम गाल ब्लैडर की डिमांड को पूरी करें, तो फिर भी वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन। तो इफ गाल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन अकर बिकॉज ऑफ स्टोन, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस। और अगर वो स्टोन के बगैर अदर पैथोलॉजीज की वजह से हो जाए तो उसको हम ए कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं। अब अगर किसी को कोलीसिस्टाइटिस है, हाउ दैट पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक, हाउ दैट पेशेंट प्रेजेंटेड टू द यूनिट। सो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन रेडिएट टू द राइट शोल्डर, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर इरिटेशन इसके अंदर होती है, लेकिन ये फैटी मील लेने के बाद होता है कि जिस तरह फैटी मील किसी ने लिया तो कोलिसिस्टोकाइनिन जिस तरह हमने पहले जिक्र किया वो गाल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करेगा, लेकिन बाइल तो निकलेगा नहीं। और वहाँ पे अगर लोकल इन्फ्लेमेशन हो चुकी होगी तो फिर गाल ब्लैडर की लेवल पे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होती है जो ऊपर टिप ऑफ द शोल्डर तक जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके साथ नोजिया भी है, वोमिटिंग भी है, साथ में फीवर है। फीवर इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इस फीवर का मतलब यह है कि भाई इन्फ्लेमेशन है या वहाँ पे इन्फेक्शन है, क्योंकि डिफरेंट केमिकल मेडिएटर्स इंटरल्यूकिन्स वगैरह बनती है जो हमारी ब्रेन के अंदर थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस की सेट पॉइंट को इंक्रीज करके ये टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सर्जरी में, दैट इज कॉल्ड मर्फी साइन। बहुत सारे एग्जाम में होता है, वो मर्फी साइन के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज मर्फी साइन। थोड़ा सा आप मेरी तरफ सोचें
कि मैं जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1 फोकस करें और इसको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम पेशेंट को जिसको कोलिसिस्टाइटिस होता है, इनको हम सुपाइन में लेटाते हैं। सुपाइन में लेटाने के बाद पेशेंट से कंसल्ट लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, और कंसल्ट लेने के बाद याद रखें उसकी राइट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करते हैं ताकि हम गॉल ब्लैडर को थोड़ा सा ऊपर पुश करें। और आप लोगों को पता है गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट इन दी राइट अपर क्वाड्रेंट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम इज अ मसल which separate thoracic cavity from abdominal cavity। लेकिन अगर नॉर्मल गॉल ब्लैडर को हम प्रेस करें एंड वी आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ, अगर मैं डीप ब्रेथ दूंगा तो मेरी डायफ्राम किधर जाएगी, नीचे जाएगी, डाउनवर्ड पुश होगी क्योंकि लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। लेकिन वो डायफ्राम इतनी पुश नहीं होगी कि वो गॉल ब्लैडर की सरफेस को टच करे। बट अगर गॉल ब्लैडर के अंदर पहले से इन्फ्लेमेशन है, उसकी स्वेलिंग हुई है, तो फिर अगर आप उस पेशेंट को कहेंगे कि टेक अ डीप ब्रेथ, और जब वो डीप ब्रेथ लेगा तो मतलब यह है उसकी जो स्वर्ण गॉल ब्लैडर है वो डायफ्राम के साथ टच करेगी, और उस टच की वजह से द पेशेंट विल होल्ड ब्रेथ बिकॉज ऑफ पेन, दैट इज कॉल्ड मर्फी साइन। तो मर्फी साइन पॉजिटिव, that is clinically seen in cholecystitis, that is not seen in cholelithiasis, क्योंकि वो जस्ट स्टोन इन द गॉल ब्लैडर है। बट स्टोन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर मर्फी साइन विल बी देयर एंड दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं। इनिशियली हम ब्लड सीपी करेंगे, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, ब्लड सीपी वगैरह करेंगे, और इसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएंगे। अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, हम अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। अल्ट्रासाउंड हमें ये भी बताएगी कि भाई कोलिसिस्टाइटिस है, मतलब इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर है, मतलब गॉल ब्लैडर की जो वाल थिकनेस है उसके साथ फ्लूइड अकोमुलेशन सब कुछ बताएगी। और ये भी रूल आउट करेगी कि आया स्टोन की वजह से है या विदाउट स्टोन है, तो इट विल आल्सो डिफरेंशिएट कैलकुलस और ए कैलकुलस। फिर ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को फीवर है, उसको पेन है, नोज़िया वोमिटिंग है, सो मेकिंग द पेशेंट स्टेबल इज द इनिशियल प्रायोरिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर जब पेशेंट स्टेबल होगा वो मेडिकल थेरापी लेगा, तो फिर आखिर में इसका जो मेन स्टेट ट्रीटमेंट है वो कोलिसिस्टेक्टोमी है। फिर सर्जिकल रिमूवल करेंगे अगर कोलिसिस्टाइटिस किसकी वजह से हो, स्टोन की वजह से हो, क्योंकि 80 to 85% जो कोलिसिस्टाइटिस है इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टोन। तो ये आज का सेकंड लेक्चर था हमारे सर्जरी के अंदर, जिसमें हमने ये बात की है कि अगर हमारे पास गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज नोन एज कोलिसिस्टाइटिस। तो इससे पहले हमने कोलिलिथियासिस पढ़ा, दैट इज कोलिसिस्टाइटिस, वेरी हाई यील्ड टॉपिक इन द सर्जरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत सारे न्यू कंसेप्ट सीखे होंगे। हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।